मिल्कीपुर को लेकर क्या है जनता का मूड, तो क्या है मूड आपका बताइए। मूड बाबा गोरखनाथ के पक्ष में है, बाबा गोरखनाथ के पक्ष में है। और दूसरा कोई टिकट पड़ता है तो चुनाव हार के जाए, फिर अवधेश प्रसाद के लड़के चुनाव जीत जाए। अवधेश मिल्कीपुर में इस कड़ी लड़ाई में कौन बाजी मार रहा है? बीजेपी बाजी मार रही है। कोई नहीं है पासी यहाँ लड़ने के लिए, एक ही पासी है अवधेश प्रसाद के लड़के ही, अपने परिवार में ही देना चाहते हैं। किसी और को भी मौका देना, दोनों मौका देना ही चाहिए उनको। भैया क्या लग रहा है मिल्कीपुर से कौन बाजी मार रहा है? भैया यहाँ से अजीत प्रसाद जीतेंगे। अजीत प्रसाद यहाँ से बाजी मारेंगे। देखिए खेल यहाँ बदलता रहता है, थोड़ी थोड़ी देर में अजीत प्रसाद यहाँ से बाजी मार रहे हैं। क्या फिर वो जीतेंगे। वो आपकी यहाँ से 60,000 से जीते, 60,000 वोटों से बड़ा दावा कर रहे हैं। 60,000। आप बताइए बाबा गोरखनाथ कितने वोटों से? यहाँ से 50,000 से ऊपर लीड रहेगा उनका। इस बार जो है बाबा गोरखनाथ यहाँ से बाजी मारेंगे, लेकिन 50,000 से नहीं, ज्यादा 10-5,000 से। 10। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिग्विजय और आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइन। आज की इस वीडियो में हम लगातार कवरेज जो कर रहे हैं मिल्कीपुर विधानसभा को लेकर कर रहे हैं। मिल्कीपुर की बात की जाए तो पूरे भारत की निगाह मिल्कीपुर के इस चुनाव पर है। ये कारण क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अयोध्या लोकसभा सीट हारने के बाद बीजेपी की निगाह मिल्कीपुर पर है। वही बात की जाए अवधेश प्रसाद का विधानसभा क्षेत्र था मिल्कीपुर। ऐसे में मिल्कीपुर से जो अवधेश प्रसाद के लड़के को समाजवादी पार्टी से अजीत प्रसाद को टिकट मिल रहा है। और वहीं बात की जाए तो बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी से बाबा गोरखनाथ की चर्चा ज्यादा है। और बात की जाए बहुजन समाज पार्टी से राम गोपाल कोरी जी की चर्चा है। ऐसे में मिल्कीपुर की जो ये सीट है वो काफी ज्यादा अहम हो जाती है दोनों पार्टियों के लिए। दोनों पार्टियों की साख यहाँ पर दांव पे लगी है। जहाँ एक तरफ अवधेश प्रसाद का गढ़ है, वहीं बीजेपी के अयोध्या हारने के बाद मिल्कीपुर बचाने की कुवत है। ऐसे में हम यहाँ पर मौजूद हैं। मिल्कीपुर की ये बाजार है और अमरगंज जो ये बाजार है, अमरगंज बाजार में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हम बात करेंगे और यहाँ की जनता का जो मूड है वो जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करते हैं मिल्कीपुर को लेकर क्या है जनता का मूड, तो क्या है मूड आपका बताइए। मूड बाबा गोरखनाथ के पक्ष में है, गोरखनाथ के पक्ष में है। और दूसरा कोई टिकट पड़ता है तो चुनाव हार के जाए, फिर अवधेश प्रसाद के लड़के चुनाव जीत जाए। अवधेश प्रसाद के लड़के अगर दूसरे किसी को टिकट मिलता है तो अवधेश प्रसाद के लड़के चुनाव जीत जाएंगे। और उनको टिकट मिलता है तो चुनाव, कोई लड़ाई ही नहीं है, दोनों पद उनको नहीं चाहिए। बाबा को अगर टिकट मिलता है तो कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। तो ऐसे में बात की जाए तो अयोध्या लोकसभा जब चुनाव था यहीं पर 7,000 वोटों से मिल्कीपुर में पीछे थे, तो क्या कहेंगे इस पर? तब ठाकुर एससी का लड़ाई था। बीजेपी में ठाकुर एससी का लड़ाई था। ये कास्टिंग वोटिंग के कारण 7,000 से लीड पाए। उनको 40,000 से वोट उनको यहाँ लीड लेना था उदय प्रसाद को। तो यहाँ से विधायक भी थे और सुहावल में वो विधायक थे, तब वो 32,000 से वो लीड पाए। मंत्री कैबिनेट में रहे, सब कुछ रहे। और यहाँ मौजूदा विधायक थे तो 7,000 से लीड पाए। यहाँ जाति का समीकरण नहीं बैठ रहा है, नहीं कोई नहीं। चलिए अभी एससी का लड़ाई है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देते रहिएगा। आपसे पूछा जाए तो मिल्कीपुर में इस कड़ी लड़ाई में कौन बाजी मार रहा है? बीजेपी बाजी मार रही है। मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे। लोकसभा चुनाव था, 7,700 वोट से पीछे थी बीजेपी यहाँ से जी। और ऐसे में जब विधानसभा जब चुनाव आ रहा है तो बीजेपी यहाँ कैसे बाजी मारेगी? अभी आपने ही कहा था कि यहाँ मिल्कीपुर की जनता जो है कैंडिडेट बदल देती है। अभी आपके मुंह से सुना था कि यहाँ की जनता बहुत होशियार है। तो सांसदी में अगर उसने सपा को जिताया तो बट नेचुरल है कि जनता बदलेगी, विधायकी में भाजपा को जिताएगी। नहीं, फैसला तो बात की जाए तो मिल्कीपुर की जनता का कड़ा रहता है। इससे पहले अवधेश प्रसाद को जिताए थे। अवधेश प्रसाद के बाद में कद्दावर नेता अवधेश प्रसाद को हरा के बाबा गोरखनाथ बने। फिर बाबा गोरखनाथ के बाद में फिर अवधेश प्रसाद आए। और मिल्कीपुर भाई लगातार बदल तो रहा है जी। तो जब बदल रहा है तो ये बात तो आप ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। तो लोग जनता की राय देखना चाहिए, जनता क्या कह रही है? जनता भी वही कह रही है, जनता भी बदलाव चाहती है। अपनी भाजपा जीतेगी, यहाँ तो जीतेगी। अजीत प्रसाद पहली बार मैदान में है, क्या उनको कुछ सिंपैथी मिल सकती है? देखिए ये पारिवारिक मुद्दा हो जाता है ना। जनता ये कह रही है क्या अवधेश प्रसाद सांसद है, उनका लड़का विधायक रहे, सारे पद उन्हीं के घर में जाने चाहिए क्या? ये भी एक मुद्दा हो सकता है। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि एक ही परिवार में सारे पद, क्या कहेंगे? तो एकता परिवार के कारण दूसरा कोई नहीं है पासी यहाँ लड़ने के लिए, एक ही पासी है अवधेश प्रसाद के लड़के ही, अपने परिवार में ही देना चाहते हैं। किसी और को भी मौका देना, दोनों मौका देना ही चाहिए उनको। चलिए मिल्कीपुर कुछ और मांग कर रहा है। ऐसे में कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे हम बात करिए। क्या लग रहा है मिल्कीपुर से कौन बाजी मार रहा है?
भैया यहाँ से अजीत प्रसाद जीतेंगे। अजीत प्रसाद यहाँ से बाजी मारेंगे। देखिए खेल यहाँ बदलता रहता है थोड़ी थोड़ी देर में। अजीत प्रसाद यहाँ से बाजी मार रहे हैं। ऐसे में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक ही परिवार में सारे पद चले जा रहे हैं। वो कुछ भी हो, हाँ। अजीत प्रसाद, केवल अजीत प्रसाद यादव रहेंगे यहाँ। अजीत प्रसाद देते ही हैं अजीत प्रसाद को। जी जी। अरे यहाँ चल के, अरे वो बात नहीं है। और किसी और को अगर मौका मिलता है तो यहाँ चल के खेते में फाड़ा भाई भाई, खेत में चल के दिन में आदमी काम करे दिन भर, रात में चल के खेत रखाए। क्या कहेंगे इसमें? रात में आदमी खेत में परेशान है। रात में खेत में परेशान हम ही तो, आप तो छोड़े हैं कि कोई दूसरा छोड़े, तो गाय गाल लेते हैं तो छोड़ देते हैं। चलिए कौन छोड़ा है? तो उनके सरकार का व्यवस्था करे चाहिए ना, सरकार व्यवस्था करे। क्या गौ कटाए, जो मुसलमान लोग कटवाते हैं वही कटवाने का फैसला करे। क्या कहेंगे? गऊ आके वहाँ सुरक्षा दिए ना, उनका खवावे पियावे बंधावे, उनका बंधावे चाहिए इनका ना। तो अलग अलग मुद्दे हो जा रहे हैं मिल्कीपुर में, कुछ अलग अलग मुद्दे हो जाते हैं। ऐसे में अजीत प्रसाद अवधेश प्रसाद के लड़के हैं, 7,000 प्लस वोट था। क्या लग रहा है कितनी वोटों से बाजी मारने वाला है? फिर भी वो जीतेंगे। क्या फिर वो जीतेंगे। वो अब की यहाँ से 60,000 से जीते। 60,000 वोटों से बड़ा दावा कर रहे हैं। 60,000 वोट से। चलिए यहाँ आप बताइए बाबा गोरखनाथ कितने वोटों से? यहाँ से 50,000 से ऊपर लीड रहेगा उनका मिल्कीपुर। हाँ, और उनको 30-35,000 में समेटेंगे। 30-35,000 वोट में समेट देंगे। हाँ, अवधेश प्रसाद बहुत बड़ी बात कर दे रहे हैं। 60 के ऊपर। क्या नाम है आपका? विनीत कुमार सिंह। विनीत कुमार, आप तो बड़ा दावा करते रहे हैं मिल्कीपुर से। चलिए यहाँ पे घंटे में 15,000 आप लोग से लीड लेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देते रहिएगा कि मिल्कीपुर से कौन बाजी मार रहा है, और वीडियो को शेयर करते रहिएगा। यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। बाबा क्या लग रहा है इस बार मिल्कीपुर में पूरे भारत की निगाह है, ऐसे में क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है जो सांसदी यहाँ हारी, अगर गर्मी के सीजन में इलेक्शन नहीं हुआ होता तो वो हारते नहीं। जी। और कुछ उनकी दुर्बुद्धि है, कोई कहीं गए नहीं। ना किसी ने बीजेपी का एक भी कैंडिडेट यहाँ वोट मांगने नहीं आया। ये तो बीजेपी का वोट जो पा गए 4-5 लाख, नहीं तो उनको एक वोट नहीं मिलना चाहिए था। और अभी इस बार जो है बाबा गोरखनाथ यहाँ से बाजी मारेंगे, लेकिन 50,000 से नहीं, ज्यादा 10-5,000 से। 10-5,000 में हार जीत हो सकती है। मामला फिर कांटे का बताया जा रहा है। और अयोध्या की भी बात होगी कि अयोध्या में प्रत्याशी एक कमजोरी था बीजेपी की। ऐसे में कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। दादा क्या लग रहा है इस मिल्कीपुर उपचुनाव पूरा भारत देख रहा है, कौन मारेगा बाजी? अब ये तो भविष्य की बात है, हम तो बता नहीं सकते, ना ये काउंटिंग कर रहे हैं। जी। और ना मैंने ये तो कब क्या होता है, कैसे पलटा खाता है, तमाम जैसे मुद्दे उठ जाते हैं जिसमें ना जानते हुए, ना जानने के कारण ऐसा हो जाता है। ये जो अवधेश प्रसाद जी थी गए हैं, एक नया मुद्दा पैदा कर दिया कि आरक्षण बचाओ, आरक्षण 400 पार करेंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, बस उसमें सारी आंधी पलट गई। नहीं तो वो तो लोकसभा चुनाव था, ये विधानसभा है। इसमें कोई ये मुद्दा नहीं है। लेकिन विधानसभा में क्या रहेगा मुद्दा? जीतेंगे वही गोरखनाथ जीतेंगे। अजीत प्रसाद पहली बार मैदान में है, क्या उनको उसका बेनिफिट नहीं मिल सकता है? और उनको बेनिफिट पहले से मिला हुआ है। उनके बाप बार बेनिफिट तो ले रहे हैं। अब और कौन सा, सबको आपके भाई हो जाए कुछ, उसके बाद आप हो जाए, उसके बाद पिताजी हो जाए, तो उसके बाद आपको बेनिफिट दिया जाए, सारे परिवार को बेनिफिट दिया जाए। तो इसको लेके भी नाराजगी कि एक ही परिवार में दोनों चीज दी जा रही है, टिकट भी दिया जा रहा है। चाहिए ही, सबको चाहिए ना ऐसा करना। अगर किसी और को टिकट दिया जाए समाजवादी से तो उसकी छत के ऊपर होगा वो। अच्छा। और ये बाजार जो है शाम के समय, अभी हम लोग दोपहर के समय आए हैं, शाम को बताया जा रहा है कि यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ हो जाती है। और बात की जाए तो मिल्कीपुर की, तो मिल्कीपुर में एक बार मैं जरूर बता देना चाहता हूँ, मिल्कीपुर की जो जनता है वो चौंकाने वाला फैसला लेकर आती है। जैसा कि मैंने वीडियो में पहले भी आपको बता दिया था कि मिल्कीपुर जो चुनाव हुआ, इससे पहले जो पिछले चुनाव है उनके बारे में इतिहास में बता देता हूँ। यहाँ से अवधेश प्रसाद एक बार विधायक रहे। अवधेश प्रसाद के बाद यहाँ बाबा गोरखनाथ को मौका मिलता है बीजेपी से बाबा गोरखनाथ वही शख्स हैं जो अवधेश प्रसाद को हरा कर यहाँ से विधायक बनते हैं पहली बार। उसके बाद फिर अवधेश प्रसाद यहाँ से बाजी मारते हैं। ऐसे में अब ये जनता उपचुनाव में किसे जिता रही है मिल्कीपुर की जनता, ये काफी ज्यादा अहम हो जा रहा है। दोनों पार्टियों के लिए अहम हो जा रहा है। जहां बीजेपी अपनी इज्जत बचाने में लगी है कि मिल्कीपुर जीता जाए, वही बात की जाए तो समाजवादी पार्टी यहां से 2027 विधानसभा चुनाव जो 2027 में होने वाले हैं उसकी राह तलाश रही है।
तो ऐसे में दोनों के लिए ये जो चुनाव हो जाता है काफी ज्यादा अहम हो जाता है। आप अपने कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि आपके हिसाब से मिल्कीपुर से कौन जीत रहा है और कौन बाजी मार रहा है। कमेंट बॉक्स में बहुत सारे और भी कमेंट है, वहां से आपको आइडिया भी लग जाएगा कि ज्यादा कमेंट किसके लिए आ रहे हैं। आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइन। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मिल्कीपुर से आप देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मैं हूं आपका दोस्त दिग्विजय और आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइन।